देखिए, पिछले 15 दिन से हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद एक आवाज उठाई है और ये आवाज हम बार एसोसिएशन ने वकीलों के लिए नहीं उठाई है। ये आवाज उठाई है एक आम जनता के लिए, एक आम लिटिगेंट के लिए, और ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं पिछले 15 दिनों से। जब यशवंत वर्मा जी कंफर्म हो गए कि अब इलाहाबाद आएंगे ही, तो हम लोगों ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि हम इनकी ओथ का बायकॉट करेंगे। इस बात ओथ लेने का तरीका ये होता है कि चीफ जस्टिस की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है जो बार एसोसिएशन को मिलता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जाता है, और इस तरह से भी एक वीआईपी मूवमेंट रहता है वो, और उसमें कोर्ट प्रोसीडिंग होती है और ओपन कोर्ट में ओथ दिलाई जाती है। आज इत्तेफाक से इनको ओथ दिलाई गई जिसकी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला, कहीं कोई सूचना नहीं थी, न डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक को नहीं बताया गया, इवन हाईकोर्ट के सारे जजेस तक को नहीं बताया गया। हम लोग को इसकी खबर मिली है वेबसाइट पर, हाईकोर्ट की वेबसाइट पे जो नोटिफिकेशन आया, वहां पे अमेंडमेंट आया कि ये जज आ गए, जजेस की लिस्ट होती है उसमें एक अमेंडमेंट आ गया। देन वी रियलाइज की ओथ हो चुकी। हम लोगों ने तुरंत एक रेजोल्यूशन पास करके बहुत स्ट्रांग प्रोटेस्ट दर्ज किया। ये सवाल ये है, दो इश्यूज इसमें उठते हैं। पहला इशू तो ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको भेजा और ये कहा कि जुडिशियल वर्क इनको नहीं दिया जाएगा, तो ओथ किस बात के लिए जा रही है? क्योंकि ओथ तो ली ही इसीलिए जाती है कि जुडिशियल वर्क कराना है। जुडिशियल वर्क होना नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए ओथ दिलाई नहीं जाती है। अब इसको इस तरह से समझ लीजिए कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ट्रांसफर हुआ और आके आपके शहर में ज्वाइन किया, तो क्या उसे ओथ दिलाई जाती है? नहीं। इसलिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव काम की ओथ नहीं दिलाई जाती। ओथ तभी दिलाई जाती है जब ऐसा कोई काम आप कर रहे हो जिस काम में संविधान ने ओथ प्रिस्क्राइब किया हो। भारत के संविधान की शेड्यूल 3 में 8 तरह की ओथ दी हुई है जो 8 तरह के लोगों को दिलाई जाती है, उसमें से एक जज साहब। तो जज साहब जब जज है ही नहीं, जुडिशियल वर्क उनको करना नहीं है, तो ओथ किस बात की? पहला सवाल यह है। इसी कारण से इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस ओथ में हिस्सा बनने से इनकार कर दिया कि हम इस ओथ का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब सवाल यह है कि बार एसोसिएशन ने अपनी बात लाउडली कही, खुल के कही, और पूरे हिंदुस्तान में एक एक जगह पर यह बात बताई गई कि भाई हम बार एसोसिएशन इसका हिस्सा बनने को तैयार नहीं है। यह हमने बताया। हमने मतलब कौन? न्याय के रथ के एक पहिए में। बार जो है, न्याय का रथ 2 पहियों पे चलता है, एक बेंच है, एक दूसरी बार है। न्याय के रथ के एक पहिए ने अपनी बात पूरी लाउडली दूसरे पहिए को बताई कि हम आपके ओथ का हिस्सा नहीं बनना चाहते। और दूसरा पहिया जो है, जिस पर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको ज्यादा जिम्मेदारी दी जाती है, उस पहिए ने यह कहा कि जाओ हम ओथ कराएंगे, तुम्हें नहीं बताएंगे। क्या यह बचकानी हरकत नहीं है? छिपा के ओथ कराई जा रही है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है। ऐसी ओथ का क्या मतलब? तीसरा, यशवंत वर्मा ने पहली ओथ ली इलाहाबाद में, और सिंबावली शुगर मिल का कांड आप सब जानते हैं, तो ओथ का उन्होंने उल्लंघन किया। दूसरी ओथ उन्होंने ली दिल्ली में, कैश कांड का उल्लंघन किया। तीसरी ओथ वो इलाहाबाद में लेने आए हैं। जो व्यक्ति अपनी पहली 2 ओथ का सम्मान नहीं कर पाया, उसको ये तीसरी ओथ दिलाई जा रही है। सिर्फ जिद है, और क्या है? और किस बात की जिद है? एक घर में एक बच्चे ने अपने बुजुर्ग से यह कहा कि साहब मेरी ये आपसे शिकायत है। बच्चा जिद करे तो समझ में आता है, घर के बुजुर्ग जिद कर रहे हैं। लोग इस इशू को, 2 इशू को मिक्स करते हैं। लोग कहते हैं यशवंत वर्मा अभी इंडाइट नहीं हुए, अभी चार्ज फेस कर रहे हैं, ही इज नॉट गिल्टी, हाउ कैन यू से हिम गिल्टी? हम कहां कह रहे हैं उनको गिल्टी? हम उन्हें गिल्टी नहीं कहते, हम उन्हें गिल्टी नहीं कह रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि पब्लिक फेथ का क्या हुआ। मेरा सवाल ये नहीं है कि वो गिल्टी है, मेरा सवाल ये हिंदुस्तान की जनता का भरोसा कहां चला गया है। जिस दिन हिंदुस्तान की जनता का भरोसा, मैं आज आपसे कह रहा हूं, याद रखिएगा मेरी इस बात को, जिस दिन हिंदुस्तान की जनता का भरोसा न्यायालय से उठ गया, उस दिन हिंदुस्तान में माफिया राज करेंगे। आज की ओथ
एक दुखद है, हम शर्मिंदा है, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन बहुत शर्मिंदा है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का सिर इस हाईकोर्ट के 1.5 साल की हिस्ट्री में पहली बार आज झुका हुआ है। तो इसको लेकर आप लोगों ने लेटर भी लिखा था? हमने आज ये प्रोटेस्ट लेटर जारी किया है, सब जगह चला गया है, आपको भी मिल गया होगा। उसमें बहुत डिटेल हमने प्रोटेस्ट किया है और इसका प्रोटेस्ट का जो अगला हमारा स्टेप है वो वो है 26 तारीख को इलाहाबाद में ऑल इंडिया डिबेट होने जा रही है। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी पर, ट्रांसपेरेंसी पर ऑल इंडिया डिबेट हम कर रहे हैं और इस डिबेट में हिंदुस्तान के सभी बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी जिस तरह से इन्होंने ओथ लिया